के चरणों में त्रैवा नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि जब हमें सामायिक के लिए कहा जाता है तो सामायिक का तात्पर्य समभाव में रहना है, परंतु हमारा उस टाइम पर बैक ऑफ द माइंड कुछ न कुछ चलता रहता है। तो हम ऐसा क्या प्रयत्न करें कि हम उस टाइम पूरी तरीके से समभाव में रहकर अपना उद्धार कर सकें। नमोस्तु भगवान। सामायिक का जो अर्थ है नियम से समता भाव है। मोह और क्षोभ इन दोनों का जो अभाव करते जाता है उसके अंदर सामायिक प्रकट होती जाती है। मोह मतलब मिथ्यात्व, यह मैं हूँ, यह मेरा है। अपने आप में और पर द्रव्य में संकल्प विकल्प की जो बुद्धि है उसका अभाव करना मोह का अभाव है। और व्यक्तियों में और वस्तुओं में पसंद नापसंद की जो परिणाम है उसको अलग करना ये चारित्र है। ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, तो ये राग द्वेष की बुद्धि है। तो मोह मेरा, राग द्वेष अच्छा बुरा, ऐसे तीन परिणामों का अभाव करते हैं तो मोह क्षोभ हटता है। क्षोभ मतलब राग द्वेष, ठीक है ना। तो इन दोनों के अभाव का नाम समभाव है। प्रवचन सार में आचार्य बाबा ने यही परिभाषा दी है समभाव की, मोह क्षोभ अभाव। मोह क्षोभ का जो अभाव है वो साम्य परिणाम है और वही साम्य परिणाम ही सामायिक है। जब आपके सामायिक करते समय इस प्रकार से परिणाम यहाँ वहाँ जाते हो तो उस समय आप कुछ और चीज़ का अवलंबन ले लें, जाप का अवलंबन ले लें, मंत्र का अवलंबन ले लें, जहाँ जहाँ आपने यात्राएं की हैं, तीर्थ यात्राएं की हैं उसका अवलंबन ले लें, शास्त्र के वचनों का अमल ले लें, जो आपने कंठस्थ किया है उसके पाठ का अवलंबन ले लें। किसी न किसी प्रकार से आप शुभ चीज़ में लग जाएं तो जिससे आपकी विषमता जो संसार के प्रति जा रही थी वो वहाँ पर न जा कर के कम से कम शुभ रूप में लगी रहेगी। और उसके बीच बीच में थोड़ा सा शांत होकर के अपने स्वरूप का भी चिंतन करना, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे क्या होना चाहिए, मुझे अच्छा होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरी कषाएँ कम हो सकें इसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, मेरी इंद्रियों में आसक्ति दूर हो जाए इसके लिए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने ही चारित्र को या अपने आत्म ध्यान को बढ़ाने के लिए आत्म संबोधन, अपने आप का उद्बोधन आत्मा का करते रहना चाहिए। और फिर इसके बाद कुछ पल को बिल्कुल शांत हो जाओ, विचारों से मुक्त होकर के थोड़ी सी शांति अपने लिए, मन शांत, तन शांत, शरीर शांत होते हुए अपने को शाम भाव में लाओ। तो ऐसे बीच में करते रहोगे तो पूरी समायिक अच्छे से हो जाएगी। मुझे गुरुदेव दो बातों में समझना है, एक तो अंग प्रविष्ट और एक अंग बाह्य, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा मैं न्याय शास्त्र के बारे में समझना चाहती हूँ। समस्त जो श्रुत ज्ञान है उस श्रुत ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक अंग प्रविष्ट और एक अंग बाह्य। ये अंग प्रविष्ट के जो है आचारांग, समयांग, सूत्रयांग, प्रश्न व्याकरणांग, ये सारे चीज़ें आती हैं और लास्ट में दृष्टि का भेद आता है, ठीक है ना। तो ऊपर तक जितना था वो सब अंग प्रविष्ट में चला जाता है और दृष्टि अंग में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो जो अंग में नहीं आती हैं। तो कुछ जो संख्या रह जाती है आगम की ग्रंथों की, तो उसके नाम दिए हुए ने 14 प्रकार से कुछ चीज़ें दी हैं। तो वो जो चीज़ें रह जाती हैं उसको अंग बाह्य में डाल देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो द्वादशांग का पाठ नहीं है, वो जो अंग बाह्य में डाला उसको प्लस करके द्वादशांग बना। किसको डाला? जो कितनी 16 करोड़ जितनी संख्या बताई गई है उसमें जो कुछ पाठ की संख्या आती है अंग 11 अंग के बाद की, 11 अंग के जितने पद हैं उन पदों की संख्या बना लो और उस पद की संख्या में से जो पूरी टोटल द्वादशांग की संख्या होती है, 16 करोड़ आदि आती है ना, इससे कुछ आती है पूरी, वो पूरी टोटल है। उस टोटल में 11 अंक की संख्या निकाल लो। तो 11 अंक की संख्या निकाल ली तो जिस संख्या में जो माइनस बची वो अंग बाह्य में डाल देना। उसको किस में डाल देना? उसको अंग बाह्य में डाल देना, बाकी वो अंग प्रविष्ट की कहला जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से अंग बाह्य अंग प्रविष्ट ऐसा समझना। और रही बात न्याय की, तो न्याय का ग्रंथ तो बहुत सुंदर ग्रंथ है। न्याय तो न्याय ही है जहाँ तर्क, युक्ति, अनुमान, आगम, नए प्रमाण आदि के माध्यम से आत्मा की मीमांसा की जाती है, द्रव्य की मीमांसा की जाती है, वो न्याय है। न्याय है मतलब कि न्याय तो न्याय करो भाई। क्या न्याय करना है? इसका स्वरूप कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, तो न्याय से करो भाई, युक्ति से करो।
तो जहाँ पर युक्ति भी लगती है, जहाँ पर तर्क भी लगता है, जहाँ अनुमान से भी, जहाँ प्रमाण से भी, जहाँ नय से, जहाँ निक्षेप से, जहाँ भेदाभेद प्रभेद से, इन सब का उपयोग करके सामान्य से, विशेष से, इन सब से समझ करके वस्तु व्यवस्था को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दी जाती है या समझ ली जाती है, श्रद्धान में उसको ले आया जाता है, वो न्याय व्यवस्था है। और उस न्याय व्यवस्था के लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं। आप परीक्षा मुक्त भी पढ़ो, न्याय दीप चंद्रिका पढ़ो, ठीक है, न्याय दीप का पढ़ो, प्रमेय कमल मार्तंड पढ़ो, ऐसे बहुत सारे, सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, ऐसे बहुत सारे न्याय ग्रंथ हैं। और ये न्याय ग्रंथ सिर्फ जैनों में है ऐसा नहीं, बुद्धों में भी है, न्याय दर्शन वाले दार्शनिक लोग हैं उनके पास भी है, सबके पास है, पर सबके अपनी अपनी संख्या अलग है। कोई तर्क मानता, कोई तर्क नहीं मानता, कोई प्रमाण मानता, कोई प्रमाण नहीं मानता, कोई अनुमान मानता, कोई नए के भेद का मानता, कोई अभेद मानता, ऐसे बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं। तो सभी मतों का ज्ञान हो जाता है न्याय दर्शन पढ़ने से, मतलब कि पर का खंडन और स्व का मंडन हो जाता है, इसका नाम न्याय है। और इससे हमारी सर्वज्ञता की सिद्धि हो जाती है और तत्व ज्ञान बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, सम्यक दर्शन निर्मल होता है और सम्यक चारित्र धारण करने की शक्ति भी न्याय ग्रंथ से बढ़ती है। इसलिए आध्यात्मिक ग्रंथ वालों को न्याय ग्रंथ पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं रोज़ स्वाध्याय करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर याद नहीं होता मुझे कुछ भी। बहुत कोशिश करती हूँ, सब करती हूँ सारी चीज़ें, पर याद नहीं होता महाराज जी। अब पूजा भी करती हूँ तब भी है ना, थोड़ी देर तो याद रहेगा, फिर मैं भूल जाती हूँ महाराज जी। स्वाध्याय याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं, तो उसको लिखो। जो आपने याद किया है उसको बार बार लिखो, उसको बार बार स्मरण करो, और जो भी आपने याद किया है दिन में 10 बार 10 लोगों को सुनाओ, कम से कम 10 लोगों को सुनाओ। आप मोबाइल लगाते हो, फ़ोन करते हो, दीदी आज मैंने ये वाली बात पढ़ी है, तो मैं मज़े की बात बताती हूँ, आज ये वाले ग्रंथ में ये वाली बात आई है। 15 मिनट चर्चा करते हो, 5 मिनट उसकी चर्चा करो। जितने बार जिसका फ़ोन आए, कम से कम पहले 5 मिनट किसकी चर्चा करो। ये मैंने आज स्वाध्याय करने गई थी, मुझे गजब की बात लगी, बहुत अच्छी लगी। विद्यानंद महाराज जी का ये स्टाइल था। विद्यानंद महाराज जी 3 मिनट उठ करके एक श्लोक याद करते थे, और वो श्लोक शाम तक जितने लोग आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, समझ लो आज वो श्लोक दिन भर चलना ही चलना है। तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, बैठो बताता हूँ, एक गजब की बात बताता हूँ, बस तुमको सुनाया। वो बैठा हुआ, दूसरा आया ना, अरे सेठ जी तुम आ गए, अच्छी बात है, आज एक ग्रंथ पढ़ा, बड़ी बात आई, सुनो मेरी बात। अब उसको चीज़ वही बताएंगे, पर उसकी शैली चेंज हो जाएगी, उसको बताने की शैली चेंज हो जाएगी, चिंतन शैली बढ़ती है। फिर आप 10 लोग, छोटे बच्चों को वही श्लोक पढ़ाओगे, अर्थ बताओगे, आप उसको बताने की भाषा चेंज हो जाएगी। बड़े को बताओगे, भाषा चेंज हो जाएगी। विद्वान को बताओगे तो भाषा विद्वान वाली हो जाएगी। तो आपकी चिंतन शैली बढ़ जाएगी। जब चिंतन शैली बढ़ेगी तो कोई चीज़ भूल नहीं सकते आप। जब तक चिंतन शैली नहीं बढ़ेगी तब तक आप भूलोगे, और चिंतन शैली रहेगी तो कभी कोई चीज़ भूल नहीं सकता। हम लोग क्यों नहीं भूलते? हम तो 10 को बताते, 100 को बताते, आज ये बताए, कल फिर बताएंगे, परसों फिर बताएंगे। महावीर का माल हमें तो बेचना है, ठीक है, अपना माल कौन भूलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लिखो, 10 जगह लिखो। आचार्य जी का एक ही श्लोक 10 डायरियों में मिलेगा। 10 डायरियों में वो श्लोक अभी आया तो फिर यहाँ लिख दिया, फिर आया तो फिर यहाँ लिख दिया, 10 जगह लिखा मिलेगा एक ही श्लोक। तो ये व्यवस्था है। तो आप 10 जगह लिखो, बार बार लिखो, बार बार बोलो, बार बार कहो, तो कोई चीज़ भूल नहीं सकते, सब चीज़ यादें हो जाती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे